हमने जैसा कि बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर हमने इससे पहले कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे बात कर ही लिया है। तो यहाँ पर क्या है, 1930 में 1930 ईस्वी में जब एटॉमिक स्टडीज़ शुरू हुई तो उसमें एक हाई वोल्टेज जनरेटर की आवश्यकता हुई, जिससे 1931 में वैन डी ग्राफ ने डेवलप किया, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज है उसको हम स्प्रे करते हैं। कहाँ पर स्प्रे करते हैं? इंसुलेटिंग मूविंग बेल्ट होता है। अभी जैसे हमने बताया कि ये यहाँ पर ये इस तरह से जो है एक पोटेंशियल, यहाँ पर देखें, स्प्रे चार्ज जो है बेल्ट पे जा रहा है। किसकी वजह से? पोटेंशियल लगाया हुआ है हमने। ठीक है, एक मतलब कुछ लगाएंगे बैटरी वगैरह, उससे हम चार्ज को स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो जब हम ग्राउंड लेवल वाले जो पुली पे है उस पे जब हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, ये जो बेल्ट है वो क्या करेगा, वो इंसुलेटिंग जो बेल्ट है वो ट्रांसपोर्ट करेगा चार्ज को। कहाँ पे करेगा? कंडक्टिंग डोम में। कंडक्टिंग डोम मतलब, या कंडक्टिंग डोम कहें या उसको स्फेरिकल सेल हम कहें, उस पर करेगा, जैसे कि 3.37 फिगर में दिख रहा है आपको। ठीक है, और अगर ये आइसोलेटेड स्फेयर है रेडियस r का, ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4πε0r, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तो करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना होगा? I = C dV/dt होगा। ठीक है, और ये इंक्रीज़ करेगा। कब तक इंक्रीज़ करेगा? उसके ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होता है? जब तक कि किसी भी मटेरियल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक वो क्या होगा? ठीक है, इससे पहले हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लिखा चुके हैं। ठीक है, वहाँ तक होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी बिल्ड हो जाएगी? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर नियर अबाउट, इतना स्ट्रेंथ हो जाएगा। उसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको डायग्राम इसको बनाना है। तो क्या होगा, जब इस पे चार्ज जो है पुली पे ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या करेगा? बेल्ट के सारे ये जब रोटेट करेगा तो चार्ज क्या होगा? कहाँ पर? डोम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और डोम में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर इस तरह से चार्ज जैसे जैसे ट्रांसफ़र होगा, कैपेसिटेंस बिल्ड होगा, और कैपेसिटेंस की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, Q = CV के अकॉर्डिंग, या V = Q/C के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ठीक, इसमें एक ये भी दिखा हुआ है, सेल्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मशीन, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है सेल्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मशीन, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैन डी ग्राफ है, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें हम जो है पोटेंशियल, यानी यहाँ पर देखें, पहले वाले में वोल्टेज लगा रखा है, दूसरे वाले में हम वोल्टेज नहीं लगाते हैं। बिना वोल्टेज के ही मतलब हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। मतलब पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो है उसको नेगलेक्ट करने के लिए उसको जो है हम बनाते हैं इसको। ठीक, इलेक्ट्रिकल सोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स हम नहीं देते हैं मॉडिफाइड वैन डी ग्राफ जनरेटर में। और वैन डी ग्राफ जनरेटर में हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स देना होता है। ठीक है, थैंक यू।